यिर्मयाह अध्याय 16। यरूशलेम के लिए परमेश्वर की इच्छा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इस स्थान में विवाह करके बेटे बेटियां मत जन्मा, क्योंकि जो बेटे बेटियां इस स्थान में उत्पन्न हो और जो माताएं उन्हें जाने दे और जो पिता उन्हें इस देश में जन्माए, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके कोई छाती न पीटेगा, न उनको कोई मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें न जाना, न छाती पीटने के लिए कहीं जाना और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी और न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे और न सिर मुंडवाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी न बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे, और न लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मधु पिलाएंगे। तो भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए न जाना, क्योंकि सेनाओं का यहोवा इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि स्थान में न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, न दूल्हे और न दुल्हन का शब्द। जब तू इन लोगों से ये बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है, तो इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया, और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हठ पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़ कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको न तो तुम जानते हो और न तुम्हारे पुरखाओं जानते थे, और वहाँ तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहाँ मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूँगा। बंधुआई से वापसी। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें फिर न यह कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहाँ उसने बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में से जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊँगा। आने वाला दंड। देखो यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मच्छुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ लें, और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनका अहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों और दरारों में से निकाले, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, और न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इसलिए मैं उनके अधर्म और पाप का दूना दंड दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। यिर्मयाह की प्रार्थना। हे यहोवा, हे मेरे बल, मेरे दृढ़गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए। क्या मनुष्य ईश्वरों को बनाए? नहीं, वे ईश्वरों को नहीं बना सकते। इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। थैंक यू।